एस्ट्रोपुनीत चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का हृदय से आभार, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे राखी यानी कि रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन के बारे में सबसे पहली चर्चा तो उस तिथि को लेके हो रही है कि 11 को है या 12 को है, किस दिन मनाएं किस दिन नहीं मनाएं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे ईमेल्स हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप हैं, तो उन्हीं को लेके मैं सबसे पहले तो संशय को क्लियर करती हूँ। 11 तारीख पूर्णिमा है। 11 को सुबह 11 अगस्त 2022 की प्रातः 10:38 से पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन साथ साथ में भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा की वजह से ये कन्फ्यूज़न जो इस समय सब देश और दुनिया को भ्रमित कर रहा है, उसकी क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं कि हर बार भद्रा के समय में भी कुछ योग ऐसे, कुछ एक टाइम स्लॉट ऐसे मिल जाते हैं दिन में जिनमें कि भद्रा रहित या भद्रा का दोष नहीं लगता है, और वो योग होते हैं आयुष्मान योग और भद्रा पूंछ। तो भद्रा पूंछ का जो समय रहेगा शाम को 5:06 से लेके 6:18 तक का है। इस समय में आप आराम से बिना किसी विचार को किए हुए रक्षा सूत्र जो है बांध सकते हैं। राखी का पर्व जो है वो आप मना सकते हैं। इसके अलावा सुबह 9:02 से लेके दोपहर के 3:15 तक आयुष्मान योग में भी रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। भाई की कलाई को सुशोभित किया जा सकता है। तीसरी चीज, रात के 9 बजे के बाद भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, क्योंकि रात को 8:55 तक आपकी भद्रा का जो एक समय है, जो संशय है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन रात के समय में शास्त्रों में रक्षाबंधन वर्जित होने के कारण अगर आप चाहें, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि 12 अगस्त 2022 सुबह 7:05 तक रहेगी, इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भी रक्षा सूत्र बांधा जाने में कोई गलती नहीं है। आप बांध सकते हैं, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसीलिए दोनों ही दिनों को आप रक्षा सूत्र बांध के रक्षा का त्योहार मना सकते हैं। इसके पीछे किंवदंती क्या है, कथा क्या है, पौराणिक समय से ही चला आ रही है ये प्रथा। और इस प्रथा के चले आने के पीछे जो कहानी है वो ये है कि राजा बलि ने भगवान विष्णु से ये मांगा था कि मैं जब भी उठूं, जब भी सोऊं, मेरे सामने आप हमेशा हों। तो नारायण को उनके आग्रह पे, भगवान विष्णु को उनके आग्रह पे पाताल में रहना पड़ा। जब वो पाताल में रहने लगे तो माँ लक्ष्मी व्याकुल हो गई। उन्होंने रूप बदला, भेष बदला और रो रो के राजा बलि के सामने जाके कहा कि राजा बलि, मेरा कोई भाई नहीं है, कि आप मेरे भाई बनोगे? तो उन्होंने हाँ बोल दी। उसके बाद में माँ लक्ष्मी ने राजा बलि के रक्षा सूत्र को बांधा और भगवान विष्णु को वापस पा लिया। इसके अलावा माँ द्रौपदी, उनके बारे में सब जानते हैं। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था महाभारत काल में, तो उन्होंने अपने पल्लू से एक वस्त्र का कतरन उतार के भगवान कृष्ण को, जिन्होंने उनकी रक्षा की, उन्हें बांध दिया और उनसे प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु ने उनके चीर हरण के समय में उनकी लाज बचाई। इस तरह से ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। और भद्रा के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि न्याय के देवता शनि देव की बहन भद्रा उग्र स्वभाव की होने के कारण इनके समय में किए हुए कार्य जो हैं उनमें बहुत व्यवधान होते हैं, उनमें असफलताएं आ जाती हैं। क्योंकि भगवान जब रावण को भद्रा ने रक्षा सूत्र बांधा था तो उस समय लंका और उनके कुल का विनाश हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शनि न्यायाधीश की जो बहन है भद्रा, वो उग्र होने के साथ साथ में उनके समय में उनको ऐसा श्राप है कि कोई भी कार्य होगा तो वो असफल होगा या वहाँ पे विनाश आएगा ही आएगा। इसीलिए भद्रा के अशुभ फल में किसी भी शुभ कार्य को वर्जित माना जाता है। और अगर आप चाहें तो आप भी इस भद्रा काल को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं है जिसमें आपको अवॉइड करना है। सुबह 9 बजे से 3 बजे के मध्य आप किसी भी समय रक्षा सूत्र बांध लें। शाम को 5:06 से लेकर 6:18 तक, जब इसकी भद्रा की पूछ चल रही होगी, उस समय में आप बांध लें, तो आपके पास में दोनों समय पर्याप्त हैं। अब बात करेंगे कि ऐसा क्या बहनें अपने भाई को भेंट स्वरूप दें जिससे कि उनके भाई की दीर्घायु हो, उनकी मंगल की कामनाएं वो कर पाए।
ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे हर एक रिश्ते का। बुध जो है वो बहनों का प्रतीक है, भाइयों का प्रतीक है मंगल। बुध की एनर्जीज अगर भाइयों के लिए, मंगल के लिए कुछ करती हैं तो सबसे ज़्यादा शुभ फल तब मिलेंगे जब वो चंद्रमा की एनर्जीज को प्रेषित करें। तो बुध और चंद्र की एनर्जीज जब किसी की मंगल कामनाओं के थ्रू, पॉजिटिविटी के थ्रू भाइयों को मिलती है तो उनके जीवन के अंदर भी सकारात्मकता अपने आप से स्थान ले लेती है और उनके जीवन में एक स्थायित्व आ जाता है और वो निरंतर सफलताओं के पथ के ऊपर अग्रसर बढ़ते चले जाते हैं। अगर बहनें चांदी यानी कि चंद्रमा, चांदी की गोल वस्तु बिना जोड़ की, बिना कटी फटी, ढलाई से बनी हुई यानी कि कड़ा या छल्ला उन्हें भेंट स्वरूप दें अपनी सामर्थ्य के अनुरूप। और भाई उसे अगर नहीं पहनते हैं तो उन्हें कम से कम अपने वॉलेट में रखें, अपने साथ कैरी करें या अपने कबर्ड में उसे संभाल के रख लें। तो उनके जीवन के अंदर वो पाएंगे कि बुध की एनर्जीज एक्टिवेट हुई हैं, चंद्रमा की एनर्जीज एक्टिवेट हुई हैं और उनके जीवन में जो भी कार्य वो करना चाहते थे वो करने के लिए वो अब जितना भी प्रयत्न कर रहे हैं इमीडिएटली उनको सफलताएं मिलनी शुरू हो चुकी हैं। भाइयों को चाहिए कि बहनें अगर अविवाहित हैं तो उन्हें येलो कलर के वस्त्र और गोल्ड की कोई चीज़ जरूर भेंट स्वरूप दें ताकि उनके जीवन के अंदर विवाह के लिए राइट प्रपोजल्स आने शुरू हों। इसके अलावा अगर वो पढ़ाई में, कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने की तैयारी कर रही हैं तब भी उन्हें जुपिटर की एनर्जीज फ़ायदा करेंगी। अगर भाई सामर्थ्य नहीं रखते अभी इतनी कि उन्हें गोल्ड दें तो वो उन्हें वस्त्र दे सकते हैं, केसर दे सकते हैं भेंट स्वरूप, और येलो कलर की कोई भी मिठाई उन्हें भेंट स्वरूप वो जरूर दें। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर वो विवाहित हैं तो उन्हें जब भी आप कोई चीज़ देते हैं तो फल जरूर दें साथ में ताकि उनके जीवन में बरकत आए और वो फल जो है वो भी येलो हो तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि उनके जीवन के अंदर सुख, सौभाग्य, समृद्धि और साथ में बरकत, ये सब चीज़ें अपने आप से इस्टेब्लिश हो जाएंगी। और जिनको संतान की प्राप्ति के लिए इच्छा है उन बहनों को भी अगर भाई के हाथ से केसर और पीली मिठाई और वस्त्र मिलेंगे येलो कलर के ही तो भी उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। तो ये एक तरीका है इस दिन के मुहूर्त में किए हुए उपायों को करके अपने जीवन के अंदर अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए एक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उपाय करने का। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अपने विचार, अपने जो सुझाव हैं इनबॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आप हमसे किस तरह के वीडियोस, किस तरह की रेमेडीज़ और किस तरह के सॉल्यूशंस चाहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, बनाऊँगी। आप लोगों के स्नेह की वजह से आज हमने 1000 से ऊपर अपने परिवार को बढ़ा लिया है। उम्मीद है कि इसी तरह से हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा और एक दिन हम शान से ये कहेंगे कि ये पूरा जो विश्व है ये हमारा अपना परिवार है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।